हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, 2026 की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आखिर उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकेंगे जीडीएस यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम और एबीपीएम की पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें 45,000 अप्रोक्स वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ए जीडीएस बीपीएम एबीपीएम की पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। यदि हम कुल वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं 45,000 अप्रोक्स यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों, इतने ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन दोस्तों आप लोगों का मेरिट बेस पे होने वाला है। यह जो वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इसका जो नोटिफिकेशन मार्च 2026 में रिलीज कर दिया गया है और एप्लीकेशन स्टार्ट अप्रैल से चालू हो चुका है। यदि इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आप लोग मई तक, यानी कि मई 2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट और मेरिट की बात करें तो आप लोगों को जुलाई 2026 में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद डेट्स कंफर्म की जाएगी। पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2026 डिटेल्स सर्कल वाइज वैकेंसी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 में सभी स्टेट के लिए अलग अलग सर्कल वाइज वैकेंसीज जारी की जाएंगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, यानी कि आप लोग इंडिया के ऑल स्टेट से आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पद, अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, बिहार पोस्टल सर्कल में, दिल्ली, गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई इंडिया के कई ज़िले हैं जहां से आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। हर सर्कल के लिए अलग अलग कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास, यानी कि आप लोग किसी भी बोर्ड से आप लोग मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप 10वीं पास हैं तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास हैं तब इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगला है, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। आपकी जो एज रहने वाली है 18 से 40 वर्ष, यानी कि आपकी आयु निम्न न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सरकार के नियम अनुसार रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एसएसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर नॉलेज, आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट मांग गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। पे स्केल यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि पहली जो पोस्ट निकल कर आई है दोस्तों जीडीएस में, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, इसकी जो सैलरी है कम से कम 12,000 और अधिकतम सैलरी 29,380 पर मंथ। तो यहाँ पर सैलरी रखी गई है। अगली जो पोस्ट है एबीपीएम, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो सैलरी है 10,000 पर मंथ और अधिकतम 24,470 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की बात करो तो 10,000 कम से कम यहाँ पर सैलरी है, अधिकतम 24,470 पर मंथ
जीडीएस के लिए यहाँ पर सैलरी रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी देखने को मिलेगी। यदि आप लोग इच्छुक हैं, बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत छोड़िएगा दोस्तों, इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा। तो यहाँ पर देखिए सैलरी एरिया के हिसाब से आपको रूरल, अर्बन और पोस्ट टाइप पर डिपेंड करती है। एरिया के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इस भर्ती में कोई रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होने वाला है, यानी कि आपका सीधे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रॉपरली मेरिट बेसिस पर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10वीं क्लास मार्क के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगली है, अगर दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें। विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS online.government.in। जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलेगा। 6वें नंबर एप्लीकेशन फ़ीस पे करें ऑनलाइन। जैसे कि जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। SC/ST और फीमेल के लिए किसी प्रकार कोई फीस नहीं है। फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट लें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर GDS फॉर्म 2026। जैसे कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए, आपके पास सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर। आधार कार्ड भी जरूरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तभी आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने होम स्टेट या नियर बाय एरिया में पोस्टिंग मिलती है, इसलिए यह जॉब लोकल कैंडिडेट के लिए बहुत सूटेबल मानी जाती है। ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पर देखिए 10वीं मार्कशीट मार्क स्ट्रॉन्ग हो तो सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। फॉर्म भरते समय लोकल लैंग्वेज सही चूज़ करें। सभी डॉक्यूमेंट और फोटो क्लियर स्कैन करके अपलोड करें। टाइम पर फीस पेमेंट करें ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने GDS की भर्ती के बारे में बता दिए हैं। यदि आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो, इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक जरूर से भरिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले हाई मार्क वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होगी। नो एग्जाम, डायरेक्ट मेरिट सिलेक्शन का यह सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों।